there. Subscribe to my channel. पर्वत हमें छोटा महसूस कराते हैं। उनके आधार पर खड़े होकर दुनिया अचानक शांत लगती है, जैसे कुछ पुराना, गहरा और मानवता की हड़बड़ी से परे कुछ देख रहा हो। शायद यही कारण है कि इतनी सारी सभ्यताओं ने पर्वतों को देखा और सिर्फ चट्टान और ऊंचाई से अधिक कुछ देखा। शायद यही कारण है कि भारत में कुछ चोटियां सिर्फ भूगोल नहीं है, वे स्वयं दिव्यता है। इन्हें पवित्र कहना एक अल्पमत है। ये पर्वत सदियों से देवताओं, किंवदंतियों और प्रार्थनाओं का भार उठाए हुए हैं। लेकिन कहानियों से परे वे एक सवाल पूछते हैं, एक स्थान के पवित्र होने का क्या मतलब है? और एक दुनिया में जो लगातार आगे बढ़ रही है, क्या हम अभी भी रुकना और सुनना जानते हैं? आइए चलते हैं 5 पर्वतों के माध्यम से, जहां शाश्वत अभी भी विद्यमान है। सबसे पहले हम आते हैं कैलाश पर्वत पर। हिमालय में स्थित यह छोटी सिर्फ बर्फ और पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ देवता निवास करते हैं और मनुष्यों का यहाँ चढ़ना वर्जित है। हिंदू, बौद्ध, जैन सभी धर्मों के लोग कैलाश को पवित्र मानते हैं। यहाँ आने वाले तीर्थयात्री पर्वत पर चढ़ाई नहीं करते, बल्कि उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा 42 किलोमीटर लंबी होती है और कहा जाता है कि इसे पूरा करने से जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। कैलाश पर्वत हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजें अजेय होती हैं और उनकी महिमा का अनुभव हम उनके सामने नतमस्तक होकर ही कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गोवर्धन पर्वत की ओर। यह पर्वत भगवान कृष्ण से जुड़ा है। कथा है कि इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर इस पर्वत को उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत हमें सिखाता है कि सच्ची आस्था चमत्कारों की प्रतीक्षा करने में नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ रहने में है। यह विश्वास दिलाता है कि मुश्किल समय में हम अकेले नहीं हैं। यह पर्वत हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास में निहित है। अब हम आते हैं त्रिकुटा पर्वत पर, जहां मां वैष्णो देवी का वास है। यहां पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन यह यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। जब आप ऊपर की ओर चढ़ते हैं, फेफड़े जलते हैं, पैर दर्द करते हैं, तो आप जीवन की सारी व्यर्थ बातों को पीछे छोड़ते जाते हैं। त्रिकुटा पर्वत हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। सच्ची खुशी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम चलते हैं पार्वती घाटी, जहां कहते हैं भगवान शिव ने हजारों वर्षों तक ध्यान किया था। यहाँ की शांति आपके विचारों को भी शांत कर देती है और आप अपने आप से जुड़ पाते हैं। यहाँ की प्रकृति, यहाँ का वातावरण, सब कुछ आपको ध्यान मग्न होने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ आकर आप समझते हैं कि असली ज्ञान अक्सर धीरे धीरे शांति से आता है, ठीक वैसे ही जैसे सुबह का उजाला धीरे धीरे फैलता है। पार्वती घाटी हमें सिखाती है कि कभी कभी खुद को जानने के लिए दुनिया के शोर से दूर जाना पड़ता है। अंत में हम आते हैं अरुणाचल पर्वत, जिसे स्वयं भगवान शिव का रूप माना जाता है। महान संत रामण महर्षि ने अपना जीवन इसी पर्वत की तलहटी में बिताया। उन्होंने सिखाया कि आत्मज्ञान कोई मंजिल नहीं है जहां आप पहुंचते हैं, बल्कि यह तो एक एहसास है जो हमेशा से आपके अंदर मौजूद होता है। अरुणाचल पर्वत हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी खोज बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर करनी चाहिए। ये 5 पर्वत सिर्फ कहानियों की वजह से पवित्र नहीं है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये अडिग खड़े रहते हैं, जबकि बाकी दुनिया भागती रहती है। इस स्थिरता में एक अद्भुत शक्ति है। आज के इस दौर में जहां हर चीज तुरंत चाहिए, ये पर्वत हमें याद दिलाते हैं कि असली ज्ञान जल्दबाजी में नहीं मिलता। यह तो तब मिलता है जब आप रुकते हैं, सुनते हैं और यह समझते हैं कि जिंदगी में हर चीज पर विजय पाने के लिए नहीं बनी है। कुछ चीजें तो बस सम्मान करने के लिए बनी है। और शायद अगर हम इन पवित्र पर्वतों का सम्मान करना सीख लें,
तो हम अपने अंदर छिपी पवित्रता को भी पहचान पाएंगे।